वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के स्पेशल क्लास में हम लोग एक्सेल प्लस एआई मतलब एक्सेल में एआई का जो यूज़ होता है वो किस तरह से हम लोग करेंगे और उसका एप्लीकेशन और प्रॉम्प्ट किस तरह से टाइप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक पेज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके ओपन करके रखते हैं और उसके बाद सीधे हम लोग यहाँ से गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम या किसी भी तरह का कोई भी ब्राउज़र है। तो आज के क्लासेस में हम आज का जो क्लास है इस क्लास में हम लोग बेसिक्स पार्ट ऑफ चैट जीपीटी मतलब किस तरह से स्टार्ट करना है और किस तरह से प्रॉम्प्ट टाइप करना है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाके chatgpt.com यहाँ पे एड्रेस बार में टाइप करेंगे। जैसे ही एड्रेस बार में टाइप करने के बाद इस तरह का एक व्यू हमारे सामने आएगा, एक होम पेज आएगा जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्हाट्स ऑन योर माइंड टुडे, मतलब आपको क्या टाइप करना है। तो आप जैसे सपोज़ एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे सपोज़ किसी कंपनी का अगर सैलरी शीट या डेटा शीट बनाना है तो सपोज़ यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं सैलरी शीट इन एक्सेल। तो हम लोग जिस तरह से प्रॉम्प्ट यहाँ पे टाइप करेंगे, सपोज़ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए, यहाँ पे मेंशन अगर कर देते हैं विथ 10 रिकॉर्ड्स, एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे हम लोग को कंपनी का पूरा सैलरी शीट हम लोग को यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैलरी शीट हम लोग को मिला इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आएंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आकर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हम लोग का डेटा शीट हम लोग का आ गया। अब सपोज़ हम लोग यहाँ पे इससे एआई से क्या क्या वर्क कराना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ से हम लोग करवा सकते हैं। जैसे सपोज़ हम लोग उसको यहाँ पे बोलते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट, हम लोग यहाँ पे सब फॉर्मूला भी हम लोग को दे दिया है। यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट में सारा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूला देकर यहाँ पे पूरा सैलरी शीट जैसे एचआरए का दिया हुआ है, डीए का दिया हुआ है और पीएफ वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। मतलब ये फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला को यहाँ से 1 बाय 1 कॉपी करना है तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला को भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसने हमें यहाँ पे सारा डेटा ऑलरेडी दे दिया है। तो अब सपोज़ इसमें से अगर कोई और वर्क हम लोग उससे करवाना चाहें, सपोज़ हम लोग इस बार उसको बोलते हैं जैसे सपोज़ अकाउंट्स वाले सभी रिकॉर्ड को हाईलाइट करना है। अब ये वहाँ पे सारा यहाँ पे दिखा देगा। पूरी डेटा रेंज को सेलेक्ट करें, ये सारा बता रहा है। होम टैब में जाएं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएं, न्यू रूल में जाके यहाँ पे हम लोग को किस तरह से प्रोसेस पूरा यूज़ करना है ये सब कुछ बता रहा है पूरा स्टेप बाय स्टेप। मतलब हम लोग को क्या करना होगा, पहले पूरा रिकॉर्ड सिलेक्शन करना होगा, फिर यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ से न्यू रूल में जाना है, यूज़ अ फॉर्मूला डेटा माइंड में जाना है। उसके बाद ये हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बाद ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, फॉर्मूला क्या बता रहा है कि वहाँ पे जाने के बाद ये देखो यहाँ पे C2 का मतलब ये हो गया। ठीक है, इस सेल पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद 2 बार F4 प्रेस करना है, बिकॉज़ यहाँ पे हम लोग को सिर्फ कॉलम को लॉक करना है। इक्वल्स टू अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट में सपोज़ यहाँ पे अकाउंट्स दे दिया। अभी अकाउंट्स वाले सारे सेल को फॉर्मेट में जाके यहाँ से फील कलर उसका रेड कर दिया, फॉन्ट कलर को यहाँ से बोल्ड करके यहाँ से वाइट कर दिया। यहाँ से ओके करेंगे। ठीक है, एक्चुअल हम लोग यहाँ पे हेडिंग भी सिलेक्ट कर लिया था ना, इसलिए हेडिंग वाले सेल को भी उसने सेलेक्ट ये कर दिया, एक्टिव कर दिया, कलर कर दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या प्रॉम्प्ट उसको देना चाहते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं कि उसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हम लोग देना ये चाहते हैं कि जो भी एम्प्लॉय
आईटी डिपार्टमेंट में है उसकी सैलरी को 50,000 करना है, एंटर करेंगे। ये देखो ये सारा कुछ बता दिया यहाँ पे, फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग को दिखा दे रहा है। इफ़ C2 इक्वल टू IT देन जो भी हम लोग सैलरी दिए थे, हम लोग तो यहाँ 5,000 ही दिए थे, 50,000 हुआ नहीं, तो जो भी है वो यहाँ पे सारा कुछ बता दे रहा है। अगर डिपार्टमेंट IT है तो सैलरी 5,000 होगी, नहीं तो ओरिजिनल सैलरी जो रहेगा वही रहेगा। ये सारा कुछ हम लोग को बता रहा है, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम लोग चाहते हैं नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट है वो चाहते हैं कि अगर सपोज सेल्स रिकॉर्ड का एक डेटा शीट एक्सेल में 20 रिकॉर्ड का दो, ये देखो सेल्स का ये रिकॉर्ड हम लोग को पूरा दे दिया, ठीक है। सेल्स का रिकॉर्ड दे दिया। अब इसको हम लोग कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद एक्सेल में शीट 2 में आ गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ओवरऑल यहाँ से इसको सिलेक्शन करके फॉर्मेट पे जाके इसको ऑटो फिट कर लो ताकि क्लियर व्यू में दिखे। थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हम लोग इसको क्या देना चाहते हैं, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हम लोग उसको देना चाहते हैं प्रोडक्ट लैपटॉप वाले सारे प्रोडक्ट को के अमाउंट को कैसे, जैसे आपको लैंग्वेज में समझ में आता है वैसे ही टाइप करिए, जोड़े। ये देखिए अब आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला टाइप बताएगा। ये देखिए फॉर्मूला बता रहा है कि फॉर्मूला मतलब ये जो कॉलम है प्रोडक्ट वाला कॉलम कौन सा है, D2 से D11 तक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, सम इफ़, ठीक है। सम इफ़ ये वाला फॉर्मूला को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए या यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जहाँ पे भी जिस जगह पे भी आपको ये फॉर्मूला पेस्ट करना है यहाँ पे डबल क्लिक करिए और यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट एंटर कर दीजिए। ये देखिए लैपटॉप वाले का जो जहाँ पे भी लैपटॉप सेल हुआ है यहाँ पे वो सारे अमाउंट को उसने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमें ये मालूम, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट में अब हमें अब हम जानना चाहते हैं, अच्छा ये काम हम लोग वॉइस के ज़रिए भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वॉइस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ वॉइस हम लोग का एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे अलाउ कर देंगे। अब हमें पता करना है कि इनमें से किस एम्प्लॉय ने कितना सेल किया और कौन सा प्रोडक्ट सेल किया। ये हिंदी में टाइप होकर आया, ये देखो यहाँ पे सारा रिकॉर्ड हम लोग को यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो भी यहाँ पे बता दे रहा है, ठीक है। देखो सम इफ, और किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानना है तो यहाँ पे ये हम लोग को इंडिकेट कर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ये हेल्प भी कर रहा है जो आपने उसको क्वेश्चन किया कि किस एम्प्लॉय ने कितना प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी में और टोटल कितना का सेल किया, ये आपको पूरा करके दे दिया। लेकिन अगर आपको खुद से फॉर्मूला बनाना है, खुद से फॉर्मूला टाइप करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे उसने कंडीशन यहाँ पे दे दिया मैच करने के लिए। अगर आप इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद किसी भी फील्ड में जाके जब आप पेस्ट करते हैं, पेस्ट
डबल क्लिक करिए, पेस्ट कीजिए, एंटर कीजिए। लेकिन ये रिकॉर्ड जो है सेल के हिसाब से ये एच को बता रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग कॉपी किए, सम इफ बी, बी मतलब तो डेट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मूव हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बी के जगह पे हम लोग को सी कर देना है, सी कर देना है, और यहाँ पे एच की जगह पे हम लोग को जी कर देना है, जी कर देना है। एंटर करेंगे, यहाँ पे अमाउंट हम लोग का पास करके दिखा देगा कितना, मतलब किस एम्प्लॉय ने किस प्रोडक्ट को कितना सेल किया, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली यहाँ से पूरा पूरा कॉपी कर सकते हैं। इस सेल्स के रिकॉर्ड को पूरा पूरा यहाँ पे सिलेक्शन करके यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा अमित कुमार ने किस लैपटॉप को कितना सेल किया और कितने अमाउंट का सेल किया, वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग को पता चल गया है, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारा प्रॉम्प्ट है जो हम लोग मालूम कर सकते हैं। जैसे सपोज़ हम लोग बोलेंगे कि अब हमें मालूम करना है कि प्रिया शर्मा ने कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल किया। जैसे प्रॉम्प्ट दिया उसको, देखो यहाँ पे दिखा देगा कि प्रिया शर्मा ने कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल किया, सब दिखा दे रहा है। माउस कितना पीस सेल किया, मॉनिटर कितना पीस सेल किया, लैपटॉप कितना पीस सेल किया। तो यहाँ एआई में कुछ करना नहीं है, एआई में बस एक ही चीज़ है मेन, वो है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट आप जिस हिसाब से आप उसको प्रोवाइड करेंगे, आप जिस तरह से, उसके हिसाब से ही वो आपको उसका रिज़ल्ट यहाँ पे शो करेगा। और साथ ही साथ सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको साथ में फॉर्मूला भी मिल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये हो गया इस तरह से। अब और भी कुछ हम लोग इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि जैसे सपोज़ हम लोग मालूम करना चाहते हैं डेट वाइज, ठीक है। डेट वाइज रिकॉर्ड हम लोग को जानना है, डेट वाइज रिकॉर्ड को फिल्टर करना है। एंटर करेंगे, यहाँ पे डेट वाइज पूरा रिकॉर्ड फिल्टर करके हम लोग को दिखाएगा। देखिए स्टार्टिंग डेट से इतना डेट में अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है, यहाँ पे फिल्टर लगाना है फॉर्मूला, और साथ ही साथ ए से जी तक पूरा सिलेक्शन करना है, मतलब ओवरऑल रिकॉर्ड को पूरा सिलेक्शन करना है। और फिर उसके बाद B2 से B21 तक सिलेक्शन करके ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेट, फिर ये फॉर्मूला लिख कर। तो हम लोग को यहाँ पे उतना लर्न करने का ज़रूरत नहीं, जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पे जाके किसी भी सेल में जब पेस्ट करेंगे तो हम लोग को रिकॉर्ड फाइंड आउट करके दिखा देगा, उस डेट से उस डेट का फ़िल्टर करके दिखा देगा। जो कि हम लोग यहाँ से जाके फ़िल्टर करते थे ना, डेट वाइज फ़िल्टर करते थे। कहाँ से फ़िल्टर करते थे, डेटा में जाके हम लोग यहाँ से फ़िल्टर ऑन करते थे, वो काम वो डायरेक्टली करके दिखा देगा। यहाँ पे देखो डेट वाइज हम लोग फ़िल्टर करके देख सकते हैं, जिसका भी फ़िल्टर देखना है वो देख सकते हैं। तो ये सब बेसिक और बिगिनर वर्क है एआई का। इसके अलावा और भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो आज के इस क्लासेस में इतना ही हम लोग करेंगे। इसके बाद जो एडवांस फीचर्स इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।